चलो भाई यहाँ पर देखिएगा। तो खैर भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास करना है क्या, हमारे को आज सारा काम क्या करना है, हमारे को वाइंड अप करना है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले भाई एक काम ये करो कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा हुआ है, अपने यूजर के हिस्ट्री के लिए क्या करा हुआ था, एक राउट क्रिएट करा हुआ था, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पर मसला ये कि भाई बार बार जो है ना मेरे को अपना ये राउट क्या करना पड़ रहा है, हिट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो एक काम ये कर ले भाई, आप लोगों ने क्या करा हुआ है, अपने राउट का नाम इस तरीके से देखे बनाकर रखा हुआ है, तो आप एक काम ये कर लो कि यहाँ पर जो ना आपके पास लिखा हुआ रहा है न्यूज, ठीक है। न्यूज के अंदर या क्या कर लो, उस पर क्लिक करके भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारी हिस्ट्री वगैरह शो करवा लो, ठीक है। ये काम करने के लिए भाई देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा हमारी नेव बार के अंदर। तो जल्दी से काम ये करो कि भाई यहाँ पर जो हमारे पास यूजर का फोल्डर है उसी के अंदर क्या मिल जाएगी आपको, नेव बार मिल जाएगी, ठीक है। और नेव बार में आने के बाद अगर आप यहाँ पर नोट डाउन करें तो भाई यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा पेज होगा जहां पर क्या होगा, हमारे पास हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, इसके अलावा ये हमारे पास डिवो, ठीक है, इसका काम नहीं है। बाय टिकट्स, इसके अंदर भी कोई काम नहीं करा हुआ हम लोगों ने। ऊपर जाओ जरा, डिटेल आ रहा है हमारे पास, टॉप मूवीज आ रहा है, न्यूज क्या आ गया, ठीक है। भाई देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एलआई के अंदर लिखा हुआ है न्यूज। आप इसको क्या कर लो, खत्म करके यहाँ पर क्या करवा देना अपना माय हिस्ट्री शो करवा दो, ठीक है। जब मैं क्या करूंगा, माय हिस्ट्री पे क्लिक करूंगा ना, तो भाई हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हमारा हाइपर रेफरेंस कॉल करेगा हमारे राउट को, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बोलते हैं ना भाई, हमारे पास जब इस पे क्लिक होगा तो हमारे पास एक राउट बना हुआ है, और राउट का नाम क्या है हमारे पास, यूजर हिस्ट्री, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे पास ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। पेज पे आके रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश करने के बाद देखिए भाई हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ गया है माई हिस्ट्री। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो भाई देखिए जिस जिस यूजर ने क्या करा हुआ होगा, लॉग इन करा हुआ होगा, अगर उसकी हिस्ट्री होती है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास उस यूजर की हिस्ट्री यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल भी देखिए हमने जो हिस्ट्री यहाँ पर शो करवाई थी लास्ट टाइम, टाइम कम बचा था, ठीक है, इसी वजह से इसको मैंने फिलहाल ऐसी फारिग यहाँ पर करवा दिया था। काम इस तरीके से नहीं होना आपके पास। करना क्या है कि भाई यहाँ पर जो ना हमारे को इस पेज पे प्रॉपर तरीके से हमारी नेव बार, हमारा फूटर, ये सब चीजें चाहिए होंगी हमारे को। तो उसके लिए करना ये होगा आप लोगों ने कि भाई अपने हिस्ट्री वाली फाइल में जाओ और यहाँ पर जाके देखिए भाई आपके पास जो काम आ रहा है वो बिल्कुल सिंपल सा आ रहा है, ठीक है। तो एक काम ये कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर आके सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स से इसको क्या कर लो, कट कर लो। कट करने के बाद अब सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको, यहाँ पर आकर एट द रेट एक्सटेंड करना होगा। एक्सटेंड किसको कर लेंगे हम, अपने यूजर के अंदर से जो मेरे पास क्या आ रही है, नेव बार आ गई, ठीक है। इसके अलावा नीचे आके आप क्या बोल दोगे, एट द रेट सेक्शन। और सेक्शन का आप लोगों ने नाम क्या रखा हुआ है, यूजर रखा हुआ है, ठीक है। सेक्शन के अंदर आ जाओ और यहां पर लाके आप क्या कर लोगे, अपना तमाम का तमाम लाइन ऑफ कोड कंट्रोल वी से पेस्ट कर दोगे, ठीक है। जब पेस्ट को रिफ्रेश कर दोगे तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या देगी, कुछ इस तरीके से हमारी हिस्ट्री आ रही है, ठीक है। लेकिन वो टॉप पे चली गई है, ठीक है। मसला खराब हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, तो क्या करें इसका। यार मसला ये इसमें जो है ना मार्जिन काम नहीं करेगा, उसके अंदर क्लास जो है ना बड़ी खतरनाक लगेगी। एमटी अगर मैं 5 को करवा भी दूं तो काम तो कर रहा है। तो भाई एक काम ही करो, मार्जिन टॉप तो खैर इसके लिए कम होगा, तो एक काम ये कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर आके क्या कर लो, अपना स्टाइल का टैग ओपन कर लो, ठीक है। स्टाइल के अंदर आके आप क्या कर लोगे, अपनी कस्टम सीएसएस कर लोगे। तो मैं क्या कर दूंगा भाई, मार्जिन टॉप दे दो मुझे कितना, 100 पिक्सल का, ठीक है। चेक कर लेते हैं भाई हमारे पास 100 पिक्सल कितना आ रहा है, ठीक है भाई 100 पिक्सल आ गया हमारे पास, ठीक है, काफी है। हाँ नेबा भी साथ साथ मसला ये कि नीचे आ रही है, ये तो मसला है इसके अंदर। कस्टम पेज बनवाना पड़ेगा हिस्ट्री का, चलो उसको करते हैं कस्टम को। तो वे एक काम ही करते हैं कि यहाँ से आके जो ना हम अपना क्या कर लेते हैं, कस्टम चीजें करवा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम ही करो कि एचटीएमएल का क्या कर लोगे, स्ट्रक्चर यहाँ पर लगा दोगे और अपने एचटीएमएल के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर आ जाओ और क्या कर लोगे, डॉट कंटेनर यहाँ पर लगा लो, ठीक है। और कंटेनर के अंदर क्या आ जाएगी हमारे पास, हमारी रो आ जाएगी। रो के अंदर आके आप क्या बोल दोगे, हमारे पास क्या कर दो, कॉल एमडी माइनस क्या कर दो, एड करवा दो, ठीक है। और इसी के अंदर आप क्या कर दोगे, हमारा ऑफसेट पास कर दोगे कितना, स्टार्टिंग से 2। और इसके अंदर क्या करवा लोगे, हमारा टेक्स्ट माइनस सेंटर करवा लोगे, ठीक है। और इसके अंदर आके आप क्या कर लो, अपनी एक H1 की हेडिंग पास कर लो और यहाँ पे क्या कर लेंगे, हमारे पास TICKET टिकट, क्या लिखा होगा हमारे पास यहाँ पर, हिस्ट्री लिखा हुआ आ रहा होगा। और इसी के नीचे आ जाओ, ठीक है। और क्या कर लोगे, यहाँ पर अपनी कुछ एचआर ओपन कर लो ताकि भाई हमारे पास क्या हो जाए, थोड़ा सा इसमें सेपरेशन आ जाए, और यहाँ पर कंट्रोल वी से उसको पेस्ट करवा लोगे। अब मसला भाई देखो सारा का सारा ये है कि भाई यहाँ पर हमारे पास जो डेटा आएगा वो बिल्कुल हमारे पास क्या आएगा, एचटीएमएल के स्ट्रक्चर की तरह आएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि भाई आप लोगों ने यहाँ पर अपनी बूटस्ट्रैप को लिंक नहीं करवाया था। तो एक काम ये कर लो कि अपने ब्राउजर पे आ जाओ और यहाँ से आके क्या कर लोगे, अपना बूटस्ट्रैप का लिंक यहाँ पर लगवा लोगे, ठीक है। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट आपने ओपन करी। ओपन करने के बाद इसके कहाँ पर लेके जाओगे, डाउनलोड्स। और डाउनलोड्स के अंदर से आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पर आपका सीडीएन मिल जाता है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसी को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद क्या कर दोगे, टाइटल के बाद कंट्रोल वी से उसको पेस्ट करवा लोगे।
अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, अपने पेज को रिफ्रेश कर देगा तो भाई यहाँ पर हमारे पास थोड़ा बहुत डिजाइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर तैयार होकर आ जाएगा, ठीक है। अब मतलब है देखो यहाँ पर ये आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ये 1 1 2 3 4, इसका मतलब मुझे मालूम ही नहीं, क्योंकि भाई ये यूजर है। यूजर तो बोलेगा ये मेरे पास मूवी का यहाँ पर नाम आना चाहिए था, मेरा अपना नाम आना चाहिए था, मेरा स्टेटस आना चाहिए था। यहाँ पर तो भाई मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसकी वजह ये, क्योंकि भाई अगर आप क्या करो, यहाँ पर अपना डेटाबेस को ओपन करो, तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो काम हुआ हुआ है वो हमारे टेबल के अंदर हुआ हुआ है। टेबल का नाम क्या है हमारे पास? क्या नाम था? क्या नाम था? बुकिंग नाम था। हाँ बुकिंग नाम है, ठीक है। तो सही है भाई, देखिए हमारे पास जो बुकिंग का टेबल है, बुकिंग के अंदर हमारे पास असल में है क्या? ये क्या हुआ? जेम बंद हो गया मेरा, हाँ जेम बंद हो गया। इसको रिफ्रेश कर दो। तो भाई यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो बुकिंग है, बुकिंग के अंदर यहाँ पर जो ना हमारे पास नाम तो कोई लिखा हुआ ही नहीं, ठीक है ना। नाम क्या लिखा हुआ है भाई आपके पास? यूजर की आईडी आ रही है, मूवी की आईडी आ रही है, थिएटर की आईडी आ रही है, टिकट्स आ रहे हैं, स्टेटस हमारे पास क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। तो भाई इसका हमें क्या करना है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर के ऊपर जाओ, तो यहाँ पर अगर आप चेक करो भाई, यहाँ पर टोटल हमारे पास कितनी स्कोरिंग की लगी हुई है? 3 लगी हुई, यानी कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, इसके मॉडल के अंदर इसका क्या करना पड़ेगा? बिलोंग्स करना पड़ेगा, मतलब इसकी रिलेशन हमें क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है कि अपने VS कोड में दोबारा से आ जाओ, और इसका जो हिस्ट्री का हमारे पास क्या है, मॉडल है, ठीक है। इसका मॉडल कौन सा होगा हमारे पास? बुकिंग का मॉडल होगा, ठीक है। याद रखिएगा भाई हमारे पास नाम अलग अलग है, ठीक है, लेकिन हम काम क्या कर रहे हैं वही करेंगे जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाओ बुकिंग वाले मॉडल के अंदर, तो यहाँ पर आके आपने करना क्या होगा, कुछ फंक्शंस का क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो भाई आप क्या कर लो, सबसे पहले यहाँ पर आके अपना फंक्शन ओपन कर लो। फंक्शन का यहाँ पर नाम क्या रखवा लोगे? यूजर। भाई देखो हमारे पास 3 काम होने वाले हैं ना, एक यूजर के लिए होगा, एक थिएटर के लिए होगा, और एक हमारे मूवी के लिए होगा, ठीक है। तो मतलब हम जो फंक्शन का नाम रखेंगे वो भी ऐसे नाम रखना जो कि पढ़कर ही समझ में आ जाएगा इसमें काम क्या होने वाला है, ठीक है। तो भाई एक काम ये करता हूँ, मैं इसी फंक्शन को यहाँ से कॉपी करके क्या करूंगा, नीचे लेकर आऊंगा, और इसको भी हम क्या कर लेंगे, नीचे लेकर आ जाएंगे। इसका नाम हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। नाम क्या रखवा दूंगा इसका मैं? THEAT, ठीक है, थिएटर इसका नाम हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? मूवी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भाई देखो हमने क्या करवा लिया, अपने 3 अलग अलग फंक्शंस को क्रिएट करवा लिया। अब इन फंक्शंस के अंदर मुझे बताएं कि भाई रिलेशन आप यहाँ पर किस तरीके से बनाते हैं। आप क्या लिख दोगे? डॉलर दिस। दिस का मतलब ये कि आप क्या कर रहे हो, अपनी इस वाली क्लास की बात कर रहे हो, ठीक है। दिस के अंदर जाओ, ठीक है भाई, इस दिस का करना क्या है? क्या कर दो इसको? बिलोंग्स टू कर दो, ठीक है। ठीक है, बिलोंग्स टू कर दिया मैंने। अब बिलोंग्स टू करने के बाद इसके अंदर वो आपसे क्या करता है, कुछ चीजें की रिक्वायरमेंट मांगता है। सबसे पहले वो क्या बोलता है आपसे, आपका रिलेटेड, मतलब ये कहाँ से बिलोंग करता है, बताएं। तो आप क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या है, यूजर्स नाम का क्या है, टेबल है, ठीक है। क्या करेगा, वहां से बिलोंग्स करेगा, ऐसे ही होगा हमारे पास कुछ। और कोमा, और वहां पर क्या होगी भाई हमारे पास? फॉरेन की क्या लगी हुई है हमारे पास? यूजर अंडर स्कोर आईडी लगी हुई है। ऐसे ही है हमारे पास। भाई ये यूजर अंडर स्कोर आईडी कहाँ का कॉलम है हमारे पास? हमारे बुकिंग के कॉलम का नाम, ठीक है, यूजर अंडर स्कोर आईडी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये काम करने के बाद भी देखिए, आप एक काम ये कर लो ना कि इसी को यहाँ से आपने क्या करा, कंट्रोल C से कॉपी करा। अच्छा एक गलती आपने कर दी कि भाई इसको जो ना आप लोगों ने रिटर्न भी तो करवाना होता है, अगर रिटर्न में नहीं करूंगा तो भाई हमारे पास जो डेटा आएगा वो नल आ रहा होगा, ठीक है। यही आप क्या करोगे, यहाँ से कंप्लीट लाइन कंट्रोल C से कॉपी करो, नीचे लेकर आओगे, थिएटर के लिए यहाँ पे क्या कर दोगे, पेस्ट करवा दोगे, ठीक है। यहाँ पर आपने करना क्या है, बिलोंग्स टू के लिए THEATERS, थिएटर्स नाम है, ऐसे ही कुछ हमारे पास। और उसका भाई हमारे पास जो कॉलम है उसका नाम क्या है, एक दफा जरा देख लेगा यहाँ पर आकर, थिएटर अंडर स्कोर आईडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, THEATER, थिएटर अंडर स्कोर आईडी आ जाएगी हमारे पास। और लास्ट में क्या करवा दोगे आप, यहाँ से आगे उसको मूवीज करवा लोगे, ठीक है, MOVIES, मूवीज। और इसकी जो भाई फॉरेन की लगी हुई है वो एग्जैक्टली क्या लगी हुई है हमारे पास, मूवी अंडर स्कोर आईडी लगी हुई है, ठीक है, जो आप लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन करा हुआ है। स्पेलिंग कहाँ की गलत है? MOVI, अच्छा, अब ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखें, हाँ 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 हाँ, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, हमारे 3 क्या हो गए हैं, टेबल को हमने क्या करवा लिया, यहाँ पर अपना रिलेशन क्रिएट करवा लिया, ठीक है, अपने फंक्शन के थ्रू। अब आपने सिंपल सा काम क्या करना है कि अपनी जरा हिस्ट्री वाले फाइल में क्या करो, आगे ना जाओ, यानी कंट्रोलर के अंदर। और यहाँ पर आके आपने बोला हुआ क्या था कि भाई क्या कर लो, हमारे हिस्ट्री के अंदर से क्या कर लो, हमारी ये चीजें निकलवा लो।
अब आपके पास डेटा कुछ इस तरीके से तो निकलेगा नहीं, ऐसे निकलेगा हमारे पास, बताएं। डेटा आप हिस्ट्री का ऐसे निकालोगे? फंक्शन को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, किस तरीके से करोगे वो बता। आप क्या कर लोगे भाई, बुकिंग के अंदर जाओ और वहां से क्या कर लो, गेट कर दो। गेट करो, क्या करोगे, क्या करोगे भाई? ऐसे कॉल करोगे, वही तो पूछ रहा हूँ भाई। हमारे पास क्या है, बुकिंग, ये क्या है हमारा मॉडल। उस मॉडल के अंदर आपके पास क्या बने हुए हैं, तीन फंक्शन बने हुए हैं अलग अलग। उन फंक्शंस को यहाँ पर कैसे कॉल करोगे वो बता दो। तो कैसे निकालोगे? नहीं ना, ये तो बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे, तुम लोग को याद ही नहीं आ रहा है। भाई विथ यूज नहीं करोगे, रिलेशन के लिए क्या यूज होता है, विथ यूज होता है। अब जो रिलेशन है वो कितने हैं, तीन, तो क्या करूंगा मैं, एरे ओपन करूंगा कि भाई हमारे पास रिलेशन कितने हैं, मल्टीपल रिलेशन आने वाले, ठीक है। अब मुझे बताओ कि भाई इस रिलेशन के अंदर आप लोगों ने उनके नाम क्या क्या रखे हुए हैं। यूजर रखा हुआ है एक रिलेशन का नाम, कोमा। सेकंड का नाम क्या रखा हुआ है, थिएटर रखा हुआ है, कोमा। और मूवी, ये क्या है हमारे, ये फंक्शंस है हमारे सारे के सारे, ठीक है ना। उन फंक्शंस को मैंने क्या करा है, कॉल करा, ठीक है भाई। आपके पास क्या आ जाएंगे, फंक्शन कॉल वगैरह आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर क्या बोल देना है कि भाई क्या करो, वेयर का क्लॉज लगाओ, ठीक है। अब वेयर में लगा क्यों रहा हूं वो बता। यूजर की डिटेल के लिए लगवा रहा हूँ भाई, जिस यूजर ने लॉगिन करा हुआ है उसी की क्या जाए हमारे पास हिस्ट्री आ जाए। हाँ, आईडी के ब्याह पे हम क्या करेंगे, हमारी हिस्ट्री निकलवाएंगे, ठीक है। तो भाई हम आईडी के ब्याह पे हिस्ट्री कैसे निकलवा लेंगे वो बताना जरा। आप क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास उसमें क्या है, यूजर अंडर स्कोर आईडी, एक कॉलम है हमारे पास। कहां पर कॉलम है ये, बुकिंग के अंदर है ये कॉलम, ठीक है। अगर ये कॉलम क्या हो जाता है हमारे पास, इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है, हमारे डॉलर यूजर आईडी के, जो आपने क्या करा हुआ है ऊपर इस तरीके से अपने लॉगिन यूजर को निकलवाया हुआ है, ठीक है। यानी कि भाई देखिए, हमारे पास जो हिस्ट्री आएगी ना वो किसकी आएगी, हमारे इस यूजर की आएगी जिसने क्या करा हुआ होगा, हमारे पास लॉगिन करा हुआ होगा, ठीक है। और एक काम ये करो कि भाई यहां से क्या हमारे पास डेटा आ जाएगा, डेटा तो नहीं आएगा हमारे पास। आप जब तक उसको इस तरीके से अगर गेट नहीं कर लेते, आपके पास डेटा वो कहां से ला कर दे। तो भाई ये गेट का फंक्शन क्या करना पड़ेगा आपको, लाजमी यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल चेक करने के लिए भाई मेरे पास इसकी हिस्ट्री आ रही है नहीं आ रही, तो आप एक काम ही करो कि यहां से आके क्या कर लोगे, रिटर्न कर दो, क्या कर दोगे, RETURN, ठीक है। रिटर्न कर दो किसको, हमारे डॉलर हिस्ट्री वाले वेरिएबल। चेक करते भाई हमारे पास इस वेरिएबल में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। ऐसा ना हो कि भाई हमारे पास कुछ चीजें इसमें क्या आ रहे हैं, नल आ जाए, ठीक है। तो यहां पर आ जाओ अपने ब्राउजर के ऊपर, और क्या करोगे, अपने यहां से आके क्या कर लोगे, पेज को रिफ्रेश करके चेक करें भाई मेरे पास यहाँ पर डेटा आ रहा है तो किस तरीके से आ रहा है। तो बोल रहा है यूजर्स नॉट फाउंड। अबे वो इसके अंदर मसला कर रहा है आपको, वो बोला यूजर्स का कोई टेबल ही नहीं है, क्यों नहीं है भाई, बना हुआ तो है हमारे पास, चेक करिएगा जरा। USERS, भाई स्मॉल कैपिटल की बात नहीं है, यहाँ पर लगा करें कुछ, क्या करा हुआ है हम लोगों ने। यूजर्स, अरे गलती करी है ना यार, ये क्या कॉल कर रहा हूं मैं, हमारा मॉडल कॉल हो रहा है भाई, और मॉडल का नाम क्या हमारे पास, सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, सिंगुलर। भाई हमने गलती करी हुई कि भाई यहाँ पर जो ना हम अपने टेबल को कॉल करें, टेबल कॉल नहीं होगा हमारे पास, हमारा मॉडल कॉल होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर भी लाजिम बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, थिएटर करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा हमारे को, मूवी करना पड़ेगा, ठीक है। बस इतनी सी गलती है हमारी। पेज पे आके क्या कर दोगे, अपने यहाँ से इसको रिफ्रेश कर दो, और यहाँ पर चेक करेगा भाई हमारे पास डेटा अभी भी नहीं आ रहा, क्या नहीं करा भाई, वहां पर मॉडल एक थोड़ी होता है हमारे पास। क्यों नहीं आ रहा भाई, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर, ये यूजर को मैं हटा दूं, चलो। अब दूसरा मसला करेगा वो, देखो फिर यहाँ पे मसला कर देगा वो, भाई इसका मसला नहीं है। मसला हमारे फंक्शंस के अंदर है भाई, इससे पहले हम लोगों ने इसका काम करवाया हुआ है ना, ठीक है। किसमें करवाया हुआ था हम लोगों ने, सब कैटेगरी के अंदर करवाया हुआ है, ठीक है। इसको ओपन करके चेक करो यहाँ अबे यार, इस तरीके से कॉल होगा भाई, हमने कॉल क्या करा हुआ है, उसको गलत तरीके से करा हुआ है, ठीक है भाई। अगर मैं भूल जाऊँ तो तुम लोग तो याद दिला करिए करो कम से कम भाई। भाई यहाँ पर देखो आपने करा हुआ क्या है, अपने मॉडल की इस तरीके से क्या करा हुआ है, क्लास को कॉल करा हुआ है, ठीक है, ये गलती है हमारी। तो यहाँ पर आ जाओ भाई, अपने पास क्या कर दोगे, हमारा जो मॉडल है वो क्या है, हमारा यूजर, ठीक है। उस यूजर के अंदर से क्या निकालनी है आप लोगों ने, क्लास, ठीक है। आप क्या करोगे, उसको इस तरीके से कॉल करोगे,
भाई इसको याद रख लिया करो, कभी कभार मैं भी भूल जाता हूँ यहाँ पर। THEAT है, ठीक है। थिएटर के अंदर से क्या निकाल लो, हमारी क्लास निकाल लो, ठीक है। ये काम भी हो गया हमारा। और मूवी के पास भी जाओ और क्या कर लोगे, यहाँ से आके हमारे पास मूवी के मॉडल के अंदर से क्या निकालोगे, हमारी क्लास निकाल दोगे, ठीक है। चले, अब इसको हम क्या करते हैं, पेज पे आके रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास यहाँ पर डेटा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा बुकिंग का डेटा आ रहा है। ये जो डेटा आ रहा है किसका आ रहा है, हमारे पास यूजर का आ रहा है। ये हमारे पास थिएटर का आ रहा है और ये हमारे पास मूवी का आ रहा है। यानी कि कंप्लीट डेटा मैंने क्या करवा लिया है, रिसीव करवा लिया है यूजिंग टू यूजर आईडी। अब जब आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, वेरिएबल के अंदर डेटा मिल रहा है ना भाई, तो आप इसको आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे, लेकिन कहां पर, हमारे हिस्ट्री वाले व्यू के पास, ठीक है। कॉम्पे करके आपने क्या करा हुआ है, अपने इसी वाले वेरिएबल को यूजर के पास भेजा हुआ है। अब आप एक काम ये करोगे, हिस्ट्री वाली फाइल में आ जाओ और यहाँ पर आप लोगों ने जो ये कॉलम वगैरह क्या करे हुए हैं, डिफाइन करे हुए हैं ना, फिर आप क्या कर लोगे, इसको यहाँ से इस तरीके से सेट कर लोगे। मूवी का क्या आएगा, हमारे पास नेम आएगा। भाई मूवी की मुझे पिक्चर नहीं चाहिए होगी, सबसे पहले भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, मूवी की पिक्चर लगानी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर लोगे, मूवी इमेज, मूवी की पिक्चर आ जाएगी, मूवी का नाम आ जाएगा, यूजर के नेम आ जाएंगे हमारे पास, स्टेटस हमारे पास। मतलब यहाँ पर डेटा तो बहुत सारा है, आप सिर्फ उस डेटा को शो करवाओ जिसको यूजर देख के क्या हो सकता है, हमारे पास अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। बस ये काम हो गया हमारा। नीचे लेकर आओ। सबसे पहले भाई देखो हम क्या करते हैं, मूवी की आईडी आएगी हमारे पास, हाँ भाई बिल्कुल आएगी। मूवी की इमेज मुझे चाहिए होगी, ठीक है ना। तो भाई मूवी की इमेज कैसे निकलवाओ, क्या यूज करोगे हमारे पास यहाँ पर, यूआरएल नाम का क्या होता है हमारे पास, फंक्शन होता है। इस फंक्शन के अंदर आके आपने क्या बोलना होता है, आप क्या कर दो भाई, इसके अंदर इस तरीके से बोलो भाई हमारे पास क्या है, हमारा स्टोरेज है। क्या मैं काम सही कर रहा हूँ, इमेज आ जाएगी मेरी। भाई इमेज का टेक तो लगाओ अब यहाँ पर आकर, ठीक है ना। तो भाई पूरा काम करो, आधे आधे काम मत करना। यहाँ पर आप क्या कर लोगे, अपना आईएमजी का टेक ओपन करो। आईएमजी के अंदर आप क्या कर दोगे, इस तरीके से अपने ब्लेड टेम्पलेट को ओपन करो। अब यहाँ पर आके आप क्या बोल दोगे, यूआरएल के अंदर जाओ, ठीक है भाई चले गए। उस यूआरएल के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपका स्टोरेज नाम का एक क्या मिलता है, फोल्डर मिलता है, स्लैश उसमें क्या मिलेगा आपको, मूवी नाम का एक फोल्डर मिलेगा, ठीक है, स्लैश। अब आपने क्या करना पड़ेगा, इसको कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा, यानी कि डॉट लगाकर बोल दोगे भाई डॉलर, हमारे पास वो जो हिस्ट्री वाला वेरिएबल है, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर जाओ। क्या मिलेगा आपको, मूवी के नाम से एक क्या मिलेगा, टेबल मिलेगा। उस मूवी के टेबल के अंदर जाओ और वहां से क्या मिलेगा आपको, इमेज मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर दोगे, अपनी इमेज को यहाँ से निकलवा के चेक करो, क्या मेरे पास मेरी इमेज आ गई है, बिल्कुल आई इमेज, क्यों नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो भाई उसके लिए काम ये कर लो कि यहाँ पर आके क्या कर दोगे, उसकी विथ 80 पिक्सल कर दो, ज्यादा लंबी मत करना उसको, ठीक है ना, वरना अजीब सी लगेगी वो पिक्चर। काफी है, सेट है हमारे पास काम। अच्छा, अब क्या आएगा भाई, मेरे पास यहाँ पर मूवी का नाम आ जाएगा। तो क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। भाई हम क्या करेंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, फिर वहां से मुझे क्या जाना पड़ेगा, हमारे मूवी के पास जाना पड़ेगा। मूवी के अंदर से क्या निकाल लूंगा मैं वहां से, उसका टाइटल चेक कर भाई, हमारे पास टाइटल आ गया उसका, बिल्कुल आ गया। अब यूजर की बात आती है, ठीक है ना। तो क्या यूजर का काम करना मुश्किल है, क्या करना पड़ेगा आपको, हिस्ट्री में जाओ, यूजर का टेबल मिलेगा हिस्ट्री के अंदर ही आपको, वहां से क्या मिलेगा आपको, नेम मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए भाई, जिसने लॉगिन करा हुआ होगा ना, उसी का क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, नाम आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेटस की, ठीक है जी। थिएटर का नाम जब हम टिकट डाउनलोड करेंगे तब शो करवाएंगे उसको। अभी तो भाई देखिए हमारे पास हिस्ट्री है ना, मतलब मैंने क्या क्या चीजें बुक करी हुई है। भाई मेरे पास मूवी की पिक्चर आ रही है, मूवी का नाम आ रहा है, किसने करा हुआ है, और मेरे पास उसका स्टेटस आ रहा है। जब टिकट्स डाउनलोड करेंगे तो उसमें हमारे पास कंप्लीट क्या आएंगे, डिटेल्स आएंगे कि कहाँ का थिएटर है, किस टाइमिंग की है, शो टाइम क्या है, इसकी रिलीज डेट क्या है, वो सब उसमें आएंगे हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा भाई स्टेटस की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पर आके आपने क्या करना पड़ेगा, स्टेटस निकलवाओ यहाँ से, हिस्ट्री के अंदर जाओ, क्या मिलेगा आपको वहां से, उसका STATUS स्टेटस मिलेगा। चेक करें स्टेटस क्या आ रहा है हमारे पास, जीरो। अब ये 0 1 का मतलब तो मुझे नहीं मालूम भाई, यूजर को पता है 0 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या है। होना क्या चाहिए था, अप्रूव, पेंडिंग, रिजेक्ट, तीन हमारे पास क्या होता है, हमारा स्टेटस होता है। जब तक एडमिन कंफर्म नहीं कर देता वो क्या रहेगा हमारे पास, पेंडिंग रहेगा। अगर एडमिन कंफर्म कर देगा तो वो अप्रूव्ड हो जाएगा, अगर एडमिन ने कैंसिल कर दिया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर किस तरीके से आप अपनी लॉजिक्स लगाएंगे। टेबल क्यों बनेगा भाई, एडमिन डायरेक्ट करेगा ना, डायरेक्ट करेगा एडमिन।
तो आपने डेटाबेस का काम करा ना एडमिन के लिए, मतलब कोई फॉर्म या बटन पर। वहां की तो बात अलग है, वो तो बाद में करूंगा। पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये 0 1 थोड़ी शो करवाना है, अप्रूव पेंडिंग रिजेक्ट शो करवाना है, इसकी लॉजिक बताओ क्या लगेगी। इफ एल्स लगेगा। तो हर तो वैसे ये है ना, हम डेटाबेस बना रहे थे, हम्म। उसको अगर हम डिफॉल्ट पर कर देते पॉइंट एक, डिफॉल्ट पेंडिंग है हमारा, 0 का मतलब क्या है, रिजेक्ट है। बाद में करा है। नहीं ना भाई, अब अगर यहाँ पर जाओ अपने डेटाबेस के अंदर, तो मेरे पास वो जो बुकिंग के अंदर हमारा स्टेटस लगा हुआ है ना भाई, उसकी अगर आप यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू चेक करो, तो भाई हमारे पास इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या लगी हुई है इसके अंदर, 0 लगाई हुई थी मैंने। यकीन नहीं आ रहा अगर आपको, तो अभी आप एक काम ही करो, इसकी माइग्रेशन को ओपन करो, कहाँ गई माइग्रेशन, ऊपर होगी डेटाबेस, माइग्रेशन, माइग्रेशन के अंदर मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा बुकिंग। आप ये चेक करो भाई, डिफॉल्ट हमने कहाँ गया, ये रहा। हाँ, चलो खैर डिफॉल्ट हमने अगर नहीं भी करा तो भाई मतलब उसका डिफॉल्ट डेटा क्या आ रहा है हमारे पास, 0 ही है, ठीक है ना, उसका मसला नहीं है। करना ये कि भाई देखो, अगर 0 है तो पेंडिंग लिखा हुआ है, 0 है तो पेंडिंग लिखा हुआ आएगा, 1 है तो अप्रूव्ड है, रिजेक्ट है तो मतलब टिकट्स की जो आपके पास ये मूवी है ये गायब हो जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है ना, तो ये काम हमें करना है। तो अब मुझे बता दो कि यहाँ पर आप उसको किस तरीके से शो करवाओ। सिक्स जीरो। इफ की कंडीशन क्यों लगा रहा हो भाई, आपके पास इससे भी अच्छा एक ऑपरेटर ऑपरेटर है जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर, उसको लगाओ ना आप यहाँ पर। ठीक है, आप क्या कर दोगे, अपने लूप के अंदर ही आ जाओ। ठीक है ना, डॉलर क्या कर लोगे, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, किस नाम से, स्टेटस नाम का। ठीक है, अब इस वेरिएबल के अंदर आ जाओ और क्या कर लोगे, अपना टर्नरी ऑपरेटर को इस तरीके से ओपन करवा लोगे। ऐसी होता है हमारे पास हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अब मुझे बताया कि यहाँ पे क्या करोगे, आप अपनी कंडीशन चेक करोगे। कंडीशन क्या है हमारे पास, डॉलर, क्या करो, हिस्ट्री के अंदर जाओ। हिस्ट्री के अंदर से आपको क्या मिलेगा, आपका स्टेटस मिलेगा। अगर वो स्टेटस क्या होता है हमारे पास, इक्वल इक्वल होता है किसके, 0 के। ठीक है, काम हो रहा है मेरा। अगर वो 0 के इक्वल होता है तो भाई आप क्या कर लो, यहां पर आके खामोशी से अपना एक बटन बना लो। क्या कर लोगे, PUTT बटन बना लो, और बटन को क्या करवा लोगे, क्लोज नहीं करोगे। ठीक है, बटन के अंदर आ जाओ और क्या कर लोगे, यहां पर आकर पेंडिंग। ठीक है, ठीक है ना भाई, लास्ट ईयर। बटन को क्या कर दोगे, बुरी से क्लास ही पास कर दो। क्लास कौन सी है हमारे पास, BTN, BTN माइनस आउटलाइन माइनस पेंडिंग के लिए कौन सा वाला हमारे पास कलर आना चाहिए, येलो। इन्फो सही है। इन्फो सही है, इन्फो सही है। येलो सही है, WARNING वार्निंग आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास क्या होता है, स्टेटस 0 होता है, क्या लिखा हुआ आएगा हमारे पास, हमारा पेंडिंग लिखा हुआ होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास पेंडिंग ना आए तो भाई क्या करवा दो, हमारे पास ए डबल, डबल पी आता है, सिंगल पी आता है, डबल पी आता है ना, APPROVED। ठीक है, अप्रूव्ड लिखा हुआ आएगा, और उसका कलर क्या कर दोगे आप, यहां से आके सक्सेस कर दोगे। ठीक है, अब आपके पास जो ये वाला वेरिएबल है ना भाई, आप क्या करो, इसी वाले वेरिएबल को कॉल करो और उसको कहाँ लेके आओगे, यहाँ पर अपने ब्लेड टेम्पलेट के अंदर आ जाओ। क्या कर दोगे भाई, हमारे पास क्या कर दो, यहाँ पर हमारा स्टेटस वाला वेरिएबल क्या कर दो, कॉल कर दो। कंडीशन आपने क्या करी हुई है, ऊपर लगाई हुई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर, इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, चेक करें हमारे पास यहाँ पर डेटा, ये क्या हो गया, स्टेटस नाम का वेरिएबल ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई, है तो, ये दिमाग खराब हो गया उसका। है तो यार वेरिएबल, क्या हो गया उसको, अनडिफाइंड वेरिएबल स्टेटस, स्टेटस नाम का वेरिएबल ये बना हुआ हमारे पास। नेम का मसला ही नहीं ना, वो बोला वेरिएबल ही नहीं बना हुआ, अगर मैं इसका नेम चेंज कर दूंगा तो वो बोलेगा वाला वेरिएबल नहीं बना हुआ फिर। क्या मसला है भाई, कोई मुझे बताएगा, यहाँ पर नए नए मसले आते हैं हमारे पास देखिए तो। कोई मिस्टेक कर दी, क्या कर दी यहाँ पर, चेक करें भाई। इस लाइन में एक गलती है, वो जब भी तो बना कर रहा है आपको, नहीं नजर आई गलती। जहां से जरा पढ़ना शुरू करो, ये क्या बोला हुआ है, आप क्या बोले, आप कंडीशन चेक कर रहे हो कि भाई चेक करो हिस्ट्री के अंदर का जो स्टेटस है, अगर वो क्या होता है, इक्वल होता है 0 के, तो कंडीशन के लिए आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का साइन कहाँ है,
आपका इसका भी लूप चलेगा ही नहीं। आप यहाँ पर देखें आपने गलती क्या करी है। हाँ। यहाँ पर आपने क्या कर दी थी, चलाते वक्त आपने यहाँ पर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो भाई क्वेश्चन मार्क हमारी कंडीशन के बाद लगता है, ठीक है। अगर हमारे पास ये काम हो जाता है तो क्या कर दो, ये वाला काम कर दो, अदरवाइज क्या कर दो, हमारा सेकंड वाला काम कर दो, ठीक है। अब हमारे पास कोई मिस्टेक नहीं है। पेज पे आके रिफ्रेश कर दोगे तो काम हमारा हो जाना चाहिए, आपको हो जाएगा। नहीं हो रहा भाई, अब भी नहीं हो रहा। अब क्या इशू है भाई। अब तो करवा दिया ना मैंने। हम्म। गलती जो मुझे नजर आई थी वो तो अभी तक इसमें हुई नहीं। क्या। नहीं यार, अच्छा है ये। देखो, चेक करो उसको। मिला किसी को कुछ। सर ये था, वैसे तो यही बन रहा है। यार ऐसा कभी हुआ नहीं है ये। अनडिफाइंड वापस। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास गलती हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो अपना ये इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ना भाई, बेसिकली हम वो कर कहाँ पर रहे हैं, हमारे HTML की फाइल के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि भाई देखो, आप क्या करते हो, अगर HTML की फाइल के अंदर कभी भी कोई लारावेल की वर्किंग करते हो या फिर आप अपनी PHP की वर्किंग करते हो ना भाई, उसके लिए हमारे पास इस तरीके से PHP का टैग ओपन करना जरूरी हो। ये जब आप लोग PHP पढ़ रहे थे, आप लोग को तब भी याद होगा कि जब भी मैं अपनी PHP की वर्किंग करता था हमारी HTML की फाइल के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ता था, टैग ओपन करना पड़ता था, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि भाई यहाँ पर आके हमारे पास क्या कर दो, PHP के अंदर क्या कर दो हमारी इस तरीके से, क्या कर दो हमारी ये कंडीशन लगा दो कि भाई अगर स्टेटस पेंडिंग हो तो भाई क्या कर दो, ये शो करवा दो, अगर अप्रूव हो तो भाई हमारे पास ये शो करवा दो, ठीक है। और उसका जो भी डेटा है वो आपने क्या करा हुआ है, उसको अपने एक वेरिएबल में इस तरीके से सेव करवाया हुआ है। फिर आपने क्या करा कि नीचे आ जाए, और नीचे आके भाई आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर जब भी इस तरीके से अपने किसी PHP के वेरिएबल को कॉल करते हो तो भाई आपने क्या करना पड़ता है, इस तरीके से अपने एक्सक्लेमेशन का साइन यहाँ पे क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पर अपनी सिंगल कोटेशन लगाओगे और उसके अंदर क्या करोगे, अपना एक्सक्लेमेशन का साइन लगा दोगे, ठीक है। ये काम करने के बाद अगर आप क्या करो, अपने ब्राउजर पर आके चेक करो तो भाई यहाँ पर हमारे पास जो हमारा स्टेटस है वो क्या रहा है, हमारे पास पेंडिंग आ रहा है, ठीक है। जब तक ये अप्रूव नहीं होता भाई यहाँ पर जो ना हमारे पास क्या आएगा, एक बटन आएगा, ठीक है। तो भाई बटन को भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आके लगा लेते हैं। तो क्या करोगे, यहाँ पर आ जाओगे, अपने ब्राउजर के अंदर से निकल कर अपने यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। अपने इसी TH के बाद क्या कर दोगे, एक और TH ओपन करवा लोगे, ठीक है। और इस TH के अंदर भाई आपके पास क्या होगा, एक और बटन होगा, BUTT, और ठीक है बटन। और बटन के अंदर क्या लिखा हुआ होगा हमारे पास, DOWNLOAD, ठीक है, डाउनलोड। और इसके अंदर इसका जो क्लास लगाओगे वो कौन से लगा दोगे, माइनस BTN माइनस कौन सी वाली। और माइनस किया। अबे क्लास का नाम तो बताओ। डाउनलोड तो और कोई सा भी ना। डार्क कर दें, डार्क अच्छा लगेगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, हमारा बटन आ रहा है, लेकिन ये बटन डिसेबल होना चाहिए। जब तक हमारा ये स्टेटस अप्रूव ना हो ना, बटन डिसेबल्ड मतलब आप इसे क्लिक ही ना कर सको। हाँ, अब मुझे बताओ कि इसकी कंडीशन क्या लगाओगे। मीटिंग खत्म होने में 2 मिनट बाद। मैं मीटिंग जरा खत्म कर रहा हूँ, दूसरी वाली स्टार्ट करता हूँ।